प्रदेश में मितानिन और प्रशिक्षकों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर 7 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसी कड़ी में आज मंगलवार को कोंडागांव जिले के डीएनके मैदान में दोपहर 2 बजे से जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, जिसमें 2000 से अधिक मितानिनें शामिल हुई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि वे सड़कों पर इसलिए उतरी क्योंकि सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी गारंटी के तहत 100 दिनों में उनकी मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक उसे लागू नहीं किया गया। संघ ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 मुख्य मांगे रखी हैं। पहली, मितानिनों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी, वेतनमान में 50% की वृद्धि की जाए और तीसरी, ठेका प्रथा को बंद किया जाए। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश भर की 72,000 मितानिनें राजधानी पहुंचकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के निवास का घेराव करेंगी। श्रीमती अनसुईया वैद है, मैं एमटी हूँ, फरसगांव ब्लॉक से हूँ। जी बताएंगे किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? पहला मांग अपना 50% की वृद्धि है और दूसरा है अपना एनएचए में संविलियन करने का, ठेका प्रथा बंद करने का। बस अपना 3 ही मांग रखा गया है, जो मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जो 2023 का घोषणा पत्र में लिखा गया था। और सरकार खुद बोले थे कि मैं जैसे ही होगा मैं 100 दिन के अंदर ही काम को मैं पूरा करूंगा, है ना। सारे मिताइन बहनों का काम छोड़ के, मैं सभी का काम छोड़ के मैं मिताइन बहनों का 100 दिन के अंदर पूरा करूंगा। और अभी देख रहे हैं हम, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, मेरी मिताइन बहनें जब भी हो तत्पर रहती हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, या ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कभी भी मेरे बहनें एकदम से तत्पर रहती हैं। चाहे प्रसव पीड़ा की बात करूं या फिर महामारी की बात करूं या फिर जितना भी है, जैसे मलेरिया है, कुष्ठ है, टीबी है ना, जितने भी बीमारी है, कैंसर पे, जैसे गैर संचारी रोग पे भी मेरे मितानिन बहनें जब से हुआ है तब से भाई उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन लोग भले अनपढ़ हैं परंतु एक प्राथमिक उपचार के रूप में बराबर कर रहे हैं। जहां तक हो सके तो जैसे अभी भी हमारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि जो भी कुछ हो जाता है तो पहले आप मिताइन के पास चलिए, मिताइन के पास जाइए, बताइए क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वहां से उपचार करके यदि नहीं हो रहा है तब आगे बढ़िए। तो आज देख रहे हैं 15 दिन होने जा रहा है। 15 दिन के बावजूद अभी तक, जैसे इतने में तो हमारे सरकार को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे में ऐसे आज उलझ गए हैं ये सारे मिताइन बहनें आके बैठे हैं। जब 72,000 मिताइन बैठे हैं, मतलब कुछ तो हो रहा है। इतना भी उनके कान में जू नहीं लग रहा। उस समय कैसे बोला, साए साए चलिए। वोट मांगते समय ना पूछिए उनको, उनकी क्या इतना बड़ा वो होता है। तो इतने बहनों को देख के भाई, एक मिताइन है तो उनके 5 परिवार है, 5 परिवार के पीछे कितने परिवार जुझे हुए हैं। तो जब हम सरकार बना सकते हैं, इतने मिताइन 72,000 मितानिन, 3500 एमटी है ना, तो हम सरकार गिराने की ताकत भी रख सकते हैं। ना ही बाद में नहीं, अभी तो साल भर ही किए हैं वो, हम 2 साल के अंदर अभी अंदर ही अंदर हम गिरा सकते हैं। इतना हम गारंटी दे रहे हैं हमारी मिताइन बहनों की तरफ से। और चाहे तो मीडिया जल्द से जल्द इसको हमारे आगे रखे और इस बात को भाई आगे पहुंचाए, हम चाह रहे हैं। और मीडिया साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूं कि ये लोग हमारी बात को जैसे भी होता है, धूप हो, पानी हो, बरसात हो, सभी जगह में आके हमारा साथ देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति भी यही, जैसे मैं बोल रही थी उस समय भी बताई कि जैसे आज हम दे रहे हैं, कल दिए अल्टीमेटर के नाम से हम देते हैं, आज रैली के साथ साथ दे रहे हैं कि यदि 8 दिन के अंदर हमारा जो मांग है उसको पूरा नहीं किया जाता है ना, तो हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। विधानसभा घेराव करेंगे, उसमें भी यदि नहीं मार रहा है तो शासन समझ ले, उसके बाद हम सीधा चक्का जाम करेंगे। कहाँ अपना जिला का जो होता है ना, केसकाल का घाट, फिर वो समझ ले क्या होता है उसको। सबसे ज्यादा तो अभी घर प्रसव हो रहा है, घर प्रसव के साथ साथ माता मृत्यु भी हो रहा है सर। जैसे माता मृत्यु देखो, हमारी मितानिन 4 जांच कराने का उसका रहता है, समय से जांच करवाना है उनको, समय समय पे जांच करवाना, समय समय पे टीका लगवाना, बच्चों को टीका लगवाना, टीकाकरण भी अपना प्रभावित हो रहा है, साथ में संस्थागत प्रसव भी प्रभावित हो रहा है, साथ में भी सर्वे चल रहा था अपना मलेरिया का, वो भी प्रभावित हो रहा है। मैं ऐसे गिनती गिनवाऊं तो 52 बिंदु है, जो 52 बिंदु पे मेरे मिताइन बहनें काम कर रहे हैं। उस 52 बिंदु में अगर गिनती गिनवाऊं तो शासन समझ जाए कि क्या हो सकता है हमारे जितने गांव पारा में जो हो रहा है उसमें से। ठीक, धन्यवाद। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।